एक गांव में उत्तम नाम का एक अमीर बनिया रहा करता था। वो बहुत हंसमुख और चंचल स्वभाव का आदमी था, पर 35 साल का होने के बावजूद उसकी शादी नहीं हो पाई थी, जिसका कारण था उसका हकलापन। और इसी वजह से उसकी माँ विनीता भी परेशान रहा करती। उत्तम, मुझे सास कब बनाएगा तू? बाकी माँ ही कहती है कि आप दादी कब बनाओगे, और आप? हाँ, तो पहले सास बनाएगा तभी तो दादी बनने का नंबर आएगा, या उसके बिना ही दादी बनाने का इरादा है? विनीता ने बोलना जारी रखा, पर उत्तम जाने के लिए निकल गया। और हकलू मियाँ किधर चले? अबे तेरी अम्मा। हमारे बाद में आना, बाद में, अभी टाइम नहीं है। अरे उत्तम भाई, क्या कर रहे हो? तुम मेरी नकल कर रहा हूँ। जी श्रीमान, बोलने में इतनी देर लगाते हो, तो इतनी देर में तो तुम्हारी शादी होकर बच्चे भी हो जाते। ये सुनकर उत्तम को गुस्सा आ गया और वो उन लोगों को मारने आगे बढ़ा, पर तभी अचानक उसका दोस्त नीरज वहाँ पहुँच गया। अरे इन्हें मारने से कुछ नहीं होगा, ये तो तुझे चिढ़ता देखकर खुश होते हैं। हर समय बस मेरा मजाक उड़ाते रहते हैं यार। अबे यार, इनकी बातों को दिल पर क्यों लेता है? एक बार तेरी शादी हो गई तो सबकी बोलती बंद हो जाएगी। कौन करेगा शादी मुझ हकले से? कोई ना कोई तो जरूर होगी। ठीक है, तू मेरे लिए रिश्ता ढूंढ, बाकी इस हकलेपन को मैं अपनी चतुराई से छिपा लूंगा। उत्तम जब शाम को वापस घर आया तो उसने अपनी माँ को सारी बात बताई। अरे वाह, तो तूने शादी का मन बना ही लिया। अब मेरी सास और दादी बनने की ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। हाँ माँ। अगले दिन नीरज एक लड़की का रिश्ता लेकर आया। उसका नाम पम्मी था। पम्मी इतनी खूबसूरत थी कि गांव की सारी लड़कियां उसके सामने पानी कम चाय थी। उत्तम ने अपनी माँ से कहा कि घर को अच्छे से सजाए, ताकि पम्मी घर को देखकर उसे पसंद कर ले। तू तैयार है ना उत्तम? हाँ, मैं तैयार हूँ। मैं नाटक करूँगा कि मेरा मौन व्रत है। हाँ बिल्कुल सही, वो आने वाली होगी। पम्मी आई तो उसके सामने उसने ऐसा दिखाया कि वो बहुत धार्मिक है और उसने मौन व्रत रखा हुआ है। आप कैसे हैं उत्तम जी? हाँ वो ठीक है। और आपको अपनी पत्नी में कैसे गुण चाहिए? जो सुंदर हो, सुशील हो और... उत्तम आप हैं क्या, या मेरी शादी आपसे होने वाली है? अरे नहीं, वो उत्तम का मौन व्रत है ना, इसलिए। बहुत धार्मिक है मेरा दोस्त। उसने मन्नत रखी थी कि जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक मौन व्रत रखेगा। मौन व्रत रखा है या गूंगा है आपका दोस्त? ये सुनकर उत्तम को गुस्सा आ गया और वो चिल्ला पड़ा। मैं गूंगा नहीं हूँ, समझी? हाँ समझ गई, हकले कहीं के। मैं तो सोच रही थी कि तुम गूंगे हो, इसीलिए मौन व्रत रखने का नाटक कर रहे हो, लेकिन तुम तो हकलाते हो। गूंगे से तो शायद मैं शादी कर भी लेती, पर हकले से कभी नहीं। पम्मी इतना कहकर वहाँ से चली गई। पम्मी के जाने के बाद उत्तम काफी उदास हो गया। अबे यार, इतना उदास क्यों हो रहा है? ये पम्मी वैसी तो तेरे लायक नहीं थी। अगली लड़की जरूर तुझे पसंद कर लेगी। हाँ बेटा, हिम्मत मत हार। मुझे लगता है कि किसी को भी मेरा हकलापन पसंद नहीं आएगा। अबे हकलाने से क्या फर्क पड़ता है? लड़कियों को पैसा पसंद है, तू पैसे वाला है, लड़कियां तुझसे खुद ब खुद पड़ जाएंगी। बस एक चांस और दे, कल तुझे फिर से एक लड़की से मिलवाऊंगा। अगले दिन एक और लड़की का रिश्ता आया। इस बार लड़की का नाम लवली था। लवली गांव की सबसे चुलबुली लड़की थी। लवली बेटा, मेरा उत्तम बहुत शौक रखता है गाने का। वो तो गा गा कर ही बात करता है। अरे वाह, सच में? तो गाकर कुछ बोलो ना। तुमसे मिलकर दिल का है जो हाल क्या कहूँ। वाह, बहुत अच्छा गाते हो। तुम जो आई जिंदगी में बात बन गई, इश्क मजहब इश्क मेरी। हाँ हाँ ठीक है, बस आप नॉर्मल तरीके से बात करो। नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी करो थोड़ा इंतजार। अरे मैं कह रही हूँ ना, गाना बंद करो, ढंग से बोलो। मैं तुमसे। अच्छा, तो ये बात है, इसीलिए गाया जा रहा था। तुमने मुझे धोखा दिया।
गा गा कर मुझे बेवकूफ बना रहे थे। पहले क्यों नहीं बताया कि तुम हकलाते हो? अरे नहीं नहीं लवली, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं आंटी, ये तो धोखा हुआ। मुझे हकलाने से दिक्कत नहीं, लेकिन झूठ से है। अब मैं यहाँ एक पल नहीं रुक सकती। लवली गुस्से में वहाँ से चली जाती है। उत्तम का चेहरा फिर से लटक गया। वो पूरी तरह से हताश हो चुका था। कई भैंस पानी में। वैसे उसकी बात सही है, किसी को भी धोखा देना नहीं चाहिए। तू अपने हकलेपन को क्यों छिपा रहा है? हो सकता है कोई लड़की तुझे वैसे ही पसंद कर ले। तुम लोग समझते नहीं हो कि कोई भी मुझसे शादी नहीं करेगा। मैं दुकान पर जा रहा हूँ और इस शादी वादी के चक्कर में मुझे मत फंसाओ अब। उत्तम गुस्से में अपनी दुकान की ओर चल पड़ा और विनीता और नीरज एक दूसरे को देखते रह गए। उत्तम अपनी दुकान पर बैठा था, सर झुकाए उदास। उसे लग रहा था कि अब उसकी शादी कभी नहीं हो पाएगी। तभी उसकी दुकान में एक लड़की आई। उसका नाम मंजू था। मंजू चुलबुली, हंसमुख और जबरदस्त मजाकिया स्वभाव की थी। अरे भैया, आपकी दुकान में कोई मर गया है क्या? नहीं तो क्यों? तो मातम क्यों मना रहे हो? और तुम्हें क्या चाहिए? चाहिए तो मुझे एक लड़का था, पर अगर दुकान पर सर्फ मिल रहा है तो वही दे दो। तुम कुंवारी हो? हाँ भैया, कुंवारी ही हूँ। आप बिचौलिया हो क्या? उत्तम ने एक आखिरी बार सच्चाई के साथ कोशिश की। नहीं, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं हकला हूँ, पर तुम्हें खुश रखूंगा। अरे वाह, बस यही देखना बाकी था। हकली से शादी का प्रस्ताव। मजा आ गया। भाई आई थी सर्फ लेने, पर यहाँ तो दूल्हा मिल गया। मंजू ठहाका मारती हुई वहाँ से चली गई। अब तो किसी तरीके से शादी नहीं होगी मेरी। उत्तम सर झुकाकर बैठ गया, जैसे उसकी दुनिया खत्म हो गई हो। तभी शाम को उसके पास एक चिट्ठी आई। उसने चिट्ठी खोली तो पढ़कर हैरान रह गया। वो चिट्ठी सुरीली नाम की लड़की की थी। लाओ मैं पढ़ता हूँ। प्रिय उत्तम जी, मुझे आपके बारे में सब कुछ पता है। आप हकलाते हैं, लेकिन मुझे आपके हकलाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपसे प्यार करती हूँ और आपसे शादी करना चाहती हूँ। उत्तम की आंखें चमक उठी। उसने फौरन अपनी माँ को ये बात बताई। ये सच है नीरज? जी आंटी, पर ये पागल लड़की है कौन ये नहीं पता। अब उसने चिट्ठी लिखी है तो मिलने भी आ ही जाएगी। उत्तम की बात सच हुई। अगले दिन सुरीली मिलने आई। वो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन इतनी शर्मीली थी कि जब भी कोई उससे कुछ पूछता तो वो सिर्फ सर हिलाती थी। तुम्हें चाय पानी पीना है? सुरीली ने सर हिला दिया। तुम्हें मुझसे शादी करनी है? इस बार उसने हाँ में सर हिला दिया। अरे ये लड़की तो बहुत चुप है, कहीं ये गूंगी तो नहीं? अरे पक्का गूंगी होगी, देखो कुछ बोल ही नहीं रही है। विनीता उत्सुक हो जाती है और सीधा पूछ लेती है, बेटी तुम गूंगी तो नहीं हो ना? नहीं। अरे वाह, बोलती है ये। मुझे तुम पसंद हो, मेरी तरफ से शादी पक्की। आखिरकार वो दिन भी आ गया जब उत्तम की शादी होनी थी। मंडप सजा था, सभी लोग खुश थे। पंडित जी ने सुरीली से वचन दोहराने को कहा। जी अब आप ये वचन दोहराइए। मैं जीवन भर अपने पति का साथ दूंगी। मैं जीवन भर अपने पति का साथ दूंगी। सुरीली की आवाज सुनते ही सब लोग हंसने लगते हैं। अरे ये तो तोतली निकली। वाह भाई, एक हकला और एक तोतली, जोड़ी तो कमाल की है। लेकिन उत्तम का चेहरा उतर गया। वो गुस्से में बोला, नहीं, ये शादी नहीं हो सकती। मुझे नहीं पता था कि ये तोतली है। मैं तोतली लड़की से शादी नहीं करूँगा। ये बोलकर उत्तम मंडप से उठने लगा। तभी नीरज ने उसे डांटा। जब तेरे हकलाने की वजह से तुझे लोग नहीं अपना रहे थे तो तुझे कितना बुरा लगता था, पर अब जब तेरे पास लड़की है जो तुझे दिल से चाहती है तो तू अभी वही कर रहा है जो लोग तेरे साथ कर रहे थे। जब तू किसी को किसकी कमी के साथ कबूल नहीं कर सकता तो कोई तुझे क्यों कबूल करेगा? मुझे अपनी गलती समझ आ गई है सुरीली, मुझे माफ करना। मैं तुमसे शादी करूँगा। मुझे भी माफ कर दीजिए, मैंने आपसे ये बात तो पाई। कोई बात नहीं, मेरा मतलब कोई बात नहीं। सभी जोर जोर से हंसने लगे और शादी की रस्में पूरी हो गई। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन प्रेस करें